एक मेटल एटम जितने लिगेंड एटम्स से सीधे सीधे डायरेक्टली बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा है, वो चीज कहलाती है उस मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। सटकिए मत, वापस आ जाइए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? हमने क्या कहा था, आप याद दिलाता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कहा था कि ये है नंबर 1, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल मेटल एटम। हर एक के लिए नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स का नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का होता है। अच्छा है क्या ये? जितने लिगेंड के एटम, जितनी लिगेंड्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, लिगेंड्स के जितने एटम सीधे जुड़े हो एक 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 मेटल एटम के साथ, वो उस मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसमें बहुत रायता फैलता है, गड़बड़ होती है, ध्यान सुनो मेरी बात। द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑन द लिगेंड टू विच a single metal atom is directly bonded, to which a single metal atom is directly bonded, ये चीज कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, जैसे आप देखिए कोबाल्ट 6 अमोनियाओं से जुड़ा हुआ है, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, बिल्कुल। और भी कुछ, प्लैटिनम 6 क्लोराइड से जुड़ा है, तो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। निकल 4 अमोनिया से जुड़ा है, तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अच्छा, सही है तो? हाँ, बिल्कुल सही है। पर यहां पर एक बात और बता दूं, जैसे मान लीजिए अगर कुछ और होता, जैसे मान लीजिए होता ये क्या बना रहे हो, मैं आपको डाइक्रोमेट आयन बना के दिखा रहा हूं, Cr2O7 Cr2O7 2- है। तो इसमें एक क्रोमियम कितनी ऑक्सीजनों से जुड़ा है? एक क्रोमियम जुड़ा है, कहने को तो 7 ऑक्सीजन हैं, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 नहीं है। एक क्रोमियम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 4 ऑक्सीजनों से जुड़ा है ये क्रोमियम, तो इस क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। अच्छा, और जो दूसरा क्रोमियम है उसको देखिए, वो भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 4 ऑक्सीजनों से जुड़ा है, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। बस, नो मोर विचार। एक मेटल एटम, ध्यान से सुनो, ध्यान से कान खोल कर चीख चीख के बोल रहा हूं, सुनो। एक मेटल एटम जितने लिगेंड से नहीं, जितने लिगेंड एटम्स से सीधे जुड़ा है केमिकल बॉन्ड के थ्रू, वो उस मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। बस, इसमें कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात। कुछ लोग क्या कहते हैं, अंधेपन में कह देते हैं जो यहां लिखा है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। झूठ है। क्यों? मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, कैसा? आपको कहा जाए कि मेरे पास है COC2O4 होल थ्राइस 3-, और ये क्या ठंड रखा ये है, तो अब यहां पे आपको संख्या दिख रही है 3। हाँ जी, लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनवाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो आयन है इसमें ये ऑक्सलेट आयन है, ये ऐसे होते हैं। अच्छा, और O-, CO बड़े खूबसूरत हैं, तो हाँ खूबसूरत तो है। और बीच में है आपके पास ये कोबाल्ट। मैं आपकी अपनी सुविधा के लिए काम करता हूं, एक दूसरा ले लेता हूं, क्यों? ज्यादा बनाने की इच्छा नहीं, 2 से काम चलाएंगे अपन। इसमें लेते हैं डू यू लव कॉपर? यस, यू लव कॉपर लेते हैं। ये कॉपर +1 का कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ये 4 जगह से जुड़ा है। एक ऑक्सलेट ने एक नहीं 2 एटम, और ये गजब, ये देखो बदमाशी देखो इसकी, 2 एटम, एक ऑक्सीजन अलग जुड़ी है, दूसरी ऑक्सीजन अलग जुड़ी है, ऐसे बाइट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां पर भले ही ये एक है, पर इसमें 2 एटम जुड़े हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 यहां से, और यहां भी 2 जुड़े हैं, तो 2 यहां से, 2 और 2 4, और तेरी तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर आयन गिना जाएगा 2 नहीं,
4। क्या भयंकर है? एक्चुअली डेफिनेशन आप स्पष्ट याद कर लीजिए, ये भयंकर बिल्कुल नहीं है। अब आपको ये डर हो सकता है मन में कि सब हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें 2 हैं या 4, कौन सा एटम जुड़ा है, वो सब पढ़ाऊंगा मैं, मुश्किल नहीं है, वो देखेंगे कि पहली तो क्लास से यार डरो मत, है ना। लेकिन आप बस इतना समझ लो, एक मेटल एटम सीधे केमिकल बॉन्ड्स के माध्यम से जितने भी अलग अलग लिगेंड एटमों से जुड़ा है, एटम 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम, न कि लिगेंड से, लिगेंड के जितने एटम्स से जुड़ा है उतना उस मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इतनी ही परिभाषा है, सही सच्ची एक्यूरेट परिभाषा है कोऑर्डिनेशन नंबर की। स्वाहा। यदि आपको यह पता चल गया तो आप बहुत सारे गड्ढों में गिरने से बच गए और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बर्बाद करने से बच गए हैं। तो फटाफट क्या करना है, क्लिक करिए नीचे दिए गए लिंक पर, देखिए कोर्स की डिटेल्स, आप एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ साथ जर्नी शुरू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।